आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ्स फॉर लीनियर मोशन। मतलब है कि आपका मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर ग्राफ का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और उस ग्राफ के बारे में हम बात करेंगे, देखेंगे कि इसमें कैसे हम लोग एक्सेलेरेशन निकालते हैं, कैसे स्पीड निकालते हैं, कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। और इस पे जो भी किसी भी इंट्रेंस एग्जाम में जैसे जेई हो या फिर नीट हो, उसमें कैसे सा कॉन्सेप्ट डायरेक्टली यूज होता है, और उस पर कुछ हम पीवाई क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो पहले इसका हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि क्या है। तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ्स फॉर लीनियर मोशन। हम यहाँ पर कोई फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया। बस हम एक सिंपल सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट देंगे और उस लॉजिकल कॉन्सेप्ट के बेस पर हम नोमेकल्स देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहला जो ग्राफ है वो पोजीशन टाइम ग्राफ है। क्या है? पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में आपका डिस्टेंस भी हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं फॉर यूनिफॉर्म मोशन, है ना। यूनिफॉर्म मोशन मतलब होता है क्या कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे या डिस्प्लेसमेंट कवर करे। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, क्योंकि इधर शो हो रहा है क्या, टाइम। इस तरह के एक्स एक्सिस में शो कर रहे हैं टाइम को और वाई में शो कर रहे हैं क्या, पोजीशन को। या तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे टाइम 0 है तो पोजीशन 0 है, टाइम 1 सेकेंड हुआ तो पोजीशन चेंज हुआ, टाइम 2 सेकेंड पोजीशन चेंज हुआ। मतलब कंटिन्यूअस पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कैसा कर रहा है, इंक्रीज। और ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट है। कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन का ये ग्राफ है। पार्टिकल यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, चेंज कर रहा है अपना पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसमें एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप स्लोप निकाल लें, क्या निकाल ले, इस लाइन का, लाइन कौन सा है, लाइन ओए। ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का है, पोजीशन टाइम ग्राफ है। ठीक है, और इसमें हम अगर आप निकाल ले क्या, स्लोप। तो स्लोप क्या बताता है कि किसी भी सरफेस से वो लाइन कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, किसी भी सरफेस से वो लाइन कितना एंगल बना रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, एंगल इंक्रीज हो रहा है। तो एंगल इंक्रीज हो रहा था, साथ साथ क्या हो रहा है, स्लोप, जिसको हिंदी में बोलते हैं ढाल। तो ये ढलान हो ज्यादा हो रहा है, स्लोप ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये एंगल पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एंगल में जो बात करने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपको दो ही चीज पता रहेगा, दो ही क्वांटिटी पता हो सकता है, या तो बेस का या तो परपेंडिकुलर का। तीसरा और पता नहीं हो सकता है। ठीक है, आप या तो बेस पता कर सकते हैं तो वो टाइम होगा, और अगर परपेंडिकुलर पता हो तो मतलब क्या होगा, पोजीशन होगा, डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये आपको परपेंडिकुलर और बेस ही पता होगा। तो ये एंगल निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, tan यूज करते हैं। ठीक है, तो tan का बेसिक फॉर्मूला होता है P बाई क्या, B। तो अगर आप tan का बेसिक फॉर्मूला देखें तो P बाई B होता है। तो P कौन हो गया आपका, S हो गया, अब B कौन हो गया, टाइम हो गया। तो यहाँ पर स्लोप अगर हम निकालेंगे OA का तो क्या निकलेगा, S बाई टी। और हम बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट जानते हैं, S बाई टी इज इक्वल टू क्या होता है, V। अगर V वेलोसिटी है तो ये डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम हो जाएगा। ठीक है, अगर V यहाँ पर क्या है, स्पीड है, तो ये क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो अगर आप देखें तो डिस्टेंस बाई टाइम है, इसका मतलब tan आपको क्या देने वाला है, वेलोसिटी देने वाला है या फिर क्या देने वाला है, स्पीड देने वाला है। क्योंकि tan का फॉर्मूला आ रहा है S बाई टी। S बाई टी क्या, V। V या तो वेलोसिटी हो जाए फिर क्या हो जाए, स्पीड हो जाए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा कि अगर आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हो, ठीक है, और उसमें यूनिफॉर्म मोशन या फिर किसी भी तरह का हो, पोजीशन टाइम ग्राफ हो, उसमें अगर आप स्लोप निकाल लें किसी लाइन का, जो ग्राफ है उसका, ठीक है, किसी लाइन का अगर आप स्लोप निकाल ले, मतलब tan निकाल ले, तो वो हमेशा क्या देने वाला आपको, वेलोसिटी या फिर स्पीड देने वाला है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देता है, स्पीड देता है, वेलोसिटी देता है। आइए यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब एक तरफ शो होगा क्या, टाइम, और एक तरफ क्या होगा, शो होगा वेलोसिटी, या फिर जनरली इसको हम स्पीड बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो अगर आप देखेंगे, मान लीजिए कि इधर टाइम शो हो रहा है, ये 0 है, तो मान लीजिए कुछ वेलोसिटी होगा 5, 10, 15, 20। अगर एज्यूम कर ले कि ये 20 मीटर पर सेकंड है, तो अगर आप देखेंगे टाइम 1 सेकंड, तब भी कितना है, वेलोसिटी 20 है। टाइम 2 सेकंड कितना है, 20 है। टाइम 3 सेकंड कितना है, 20 है। मतलब आप देख रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि टाइम पास हो रहा है हर टाइम में, हर टाइम ऑफ इंटरवल में। देख रहे हैं इसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है। तो हम क्या कहेंगे, ये यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। ठीक है, कितना की स्पीड से, 20 से, ऐसा कुछ भी हो सकता है, वो एजम्पशन है वहां पर। ठीक है, तो अगर हम क्या करें कि आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहे,
ठीक है। और अगर हम निकाल ले एरिया, देखिए आप इस पार्ट का हम एरिया निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, इस पार्ट का एरिया निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो मान लो कि ये ए है और ये क्या है, बी है, स्क्वायर नोट कर दीजिए यहाँ पर कि चलो ये पार्ट क्या आपका बी है। तो ए बी सी डी, अगर इस पार्ट का अगर आप एरिया निकालेंगे तो एक तरह का क्या रेक्टेंगुलर शेप में है या फिर स्क्वायर मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैल्यू दोनों अलग अलग होगा। अगर आप देखेंगे तो ये क्या शो होगा आपका, ये शो होगा टाइम और ये शो होगा क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी शो होगा ये, क्योंकि परपेंडिकुलर में तो वेलोसिटी हो गई है, ठीक है। ये आपका v है तो ये हाइट क्या हो गया, v हो गया, ये टाइम है तो t हो गया। तो वेलोसिटी इंटू टाइम, क्योंकि आप देखेंगे रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, तो क्या होगा एल इंटू बी, ठीक है। एरिया क्या होगा एल इंटू बी, तो यहाँ पर क्या होगा v इंटू वी इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि मान लो इसको ये ऐसे तो एल ये है और ये क्या आपका बी हो जाएगा, तो एल इंटू बी क्या हो जा रहा है आपका v इंटू टी हो जा रहा है। तब बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि अगर इसको इस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो v इंटू टी इज इक्वल टू क्या आने वाला है s, और s आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, तो v इंटू टी इज इक्वल टू a। तो एरिया क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, एरिया क्या दे रहा है, डिस्टेंस दे रहा है, अगर v क्या हुआ स्पीड हो तो। चलिए इसी में अगर हम देख लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, एक तरफ शो हो रहा है क्या वेलोसिटी, एक तरफ शो हो रहा है क्या टाइम। अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली इसका क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कंटिन्यूसली एक तरह वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, मतलब इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो एक फिक्स रेशियो के अमाउंट में, ठीक है। मतलब हर सेकंड बोला जाए कि 5 मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसका एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, मतलब 5 है, 10 है, 15 है ना, इस तरह 20 है, तो हर सेकंड देखेंगे तो इसका वेलोसिटी कितना इंक्रीज हो रहा है 5, तो ये 5 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा। इसमें कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और हम निकालते इसका क्या स्लोप निकालते, क्या निकालते स्लोप, जैसे कि हम निकाले थे क्या पोजीशन टाइम ग्राफ में tan निकालना है, ठीक है, तो स्लोप निकालेंगे tan निकालेंगे तो क्या होगा यहाँ से अगर आप देखा जाए तो, ठीक है। तो मान ली जाए कि ये आपका v0 है और यहाँ पर क्या है आपका v1 है, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें परपेंडिकुलर और बेस निकालना है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। तो आप निकालेंगे परपेंडिकुलर और बेस, तो v2 माइनस v0 माइनस क्या v1, या फिर v1 माइनस v0 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम। v1 माइनस क्या v0 और t1 माइनस t0 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या चेंज इन वेलोसिटी, क्या हो जाएगा आपका चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। आप देख पा रहे हैं कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, एक्सेलेरेशन होता है। चेंज इन वेलोसिटी बाय क्या होता है, एक्सेलेरेशन होता है। इसको मतलब ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि अगर आप स्लोप निकालेंगे, क्या निकालेंगे स्लोप निकालेंगे किसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या रहता है आपका एक्सेलेरेशन देता है, क्या रहता है एक्सेलेरेशन। तो कॉन्सेप्ट ये याद रखिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि अगर देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ है, स्लोप निकालिएगा तो आपको दे देगा वेलोसिटी, अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है एरिया निकालिए क्या निकाल दे देगा आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दे देगा। इस तरह से अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर आप स्लोप निकालिएगा तो दे देगा एक्सेलरेशन, ठीक है। आइए आगे देखते हैं यहाँ से, चलिए यहाँ से और कुछ ग्राफ देख लेते हैं। अब देखिए इधर क्या है डिस्टेंस है, इधर क्या है टाइम है, क्या है डिस्टेंस और टाइम है। अब ये ग्राफ ऐसा सो रहा है तो कहता है ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं, क्यों नहीं होगा पॉसिबल, क्योंकि अभी हम बताए हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर आप निकालेंगे स्लोप, क्या निकालेंगे स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप का मतलब क्या होता है tan थीटा, ठीक है। तो अगर आप थीटा यहाँ पर देखेंगे तो एंगल कितना है 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री जो होता है वो क्या होता है इनफिनाइट होता है। यहाँ फिलहाल क्या होता है आपका इनफिनाइट एज्यूम करना है, ऐसे तो अनडिफाइन होता है, बात अलग है, इस पर मैथमेटिक्स पे हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो tan 90 क्या हो जाएगा आपका इनफिनाइट हो जाएगा। तो आप ही देखिए कि tan 90 इनफिनाइट, क्योंकि एंगल कितना है 90 है, क्योंकि हमको स्लोप निकालना होता है किसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो क्या देता है वो आप स्पीड देता है। तो यहाँ पर आप सोचिए किसी पार्टिकल का या किसी बॉडी का स्पीड इनफिनाइट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, इसलिए ये ग्राफ ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो जब भी ग्राफ आया तो ये ग्राफ ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्पीड क्या सकता है इनफिनाइट हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो पार्टिकल मूव कर रहा है, तो पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए डिस्टेंस का, ठीक है। पार्टिकल मूव कर रहा है मोशन में है तो कभी भी उस पार्टिकल का डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर टाइम 0 है और टाइम 1 सेकेंड है तो डिस्टेंस कितना है कुछ होगा, मान लीजिए हम लिख देते हैं 15, ठीक है, और टाइम 2 सेकेंड हुआ तो क्या हो गया मान लीजिए 10 हो गया, और टाइम 3 सेकंड हो गया तो क्या हो गया मान लीजिए 5 हो गया। तो आप ये सोचिए कि टाइम इंक्रीज करने पर डिस्टेंस क्या होना चाहिए इंक्रीज हो रहा है,
1 सेकंड है तो 15 है, 2 सेकंड है तो 10 है, और 3 सेकंड है क्या तो 5। मतलब कंटिन्यूसली डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब एक खास टाइम में क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। तो आप सोचिए कि किसी पार्टिकल का जो मूव कर रहा है मोशन में है, उसका डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं करता, हमेशा इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि बॉडी जो है मूव कर रहा है तो डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज विद द टाइम, विद इंक्रीज ऑफ टाइम, है ना। अगर टाइम इंक्रीज करेगा तो कभी भी किसी पार्टिकल का डिस्टेंस डिक्रीज नहीं करने वाला है, इसलिए ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आप इस पे देखेंगे टाइम शो हो रहा है और डिस्टेंस हो रहा है, इस तरह ग्राफ है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी पार्टिकुलर टाइम में, मान लीजिए कि 1 है, 2 है, ठीक है, और ये मान लीजिए 3 सेकंड है, तो 3 सेकंड में देखेंगे ग्राफ यहाँ टच कर रहा है, तो ग्राफ में पोजीशन होगा, मान लीजिए चलो ये 5 मीटर पर है, और उसी टाइम में 3 सेकंड में टाइम में देखेंगे उसी लोकेशन पर डिस्टेंस क्या हो रहा है, मान लीजिए 15 से हो रहा है। मतलब एक ही समय में, है ना, एट सेम टाइम में 3 सेकंड में पार्टिकल का दो पोजिशन 5 मीटर और 15 मीटर पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि डिस्टेंस जो होगा किसी पार्टिकल का एक शो होगा, या तो 5 हो जाए या तो 15 हो जाए। ऐसे कैसे कि सेम टाइम पर उसका दो लोकेशन, है ना, पैरेलल यूनिवर्स तो नहीं चल रहा है कि वो यहाँ भी है ना, या फिर सेम टू सेम डबल रोल तो नहीं है कि वो वहां भी है वहां भी है। ठीक है, और सेम टू सेम एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, इस तरह पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि टू डिफरेंट पोजिशन, क्या है, टू डिफरेंट पोजिशन, है ना, ऑफ द बॉडी एट द सेम इंस्टेंट, सेम टाइम पर किसी पार्टिकल का दो पोजीशन शो नहीं हो सकता है। ठीक है, ये भी ग्राफ क्या है, पॉसिबल नहीं, इसलिए नॉट पॉसिबल। चलिए अगला कुछ ग्राफ है यहाँ से। अब यहाँ शो हो रहा है क्या, स्पीड और क्या, टाइम। ठीक है, क्या है, स्पीड और टाइम। तो एक ग्राफ कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो अगर हम जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो या स्पीड टाइम ग्राफ हो, अगर आप एरिया निकालते हैं, एरिया फाइंड करते हैं, तो स्पीड टाइम ग्राफ को अगर एरिया निकालेंगे तो क्या दे देगा, वो डिस्टेंस दे देगा। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर एरिया निकालेंगे तो क्या दे देगा, वो डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ठीक है, तो अगर हम इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है, तो स्पीड टाइम ग्राफ है, एरिया निकालेंगे तो इस पार्ट का एरिया निकालेंगे, यहाँ से इस पार्ट का एरिया निकालेंगे, इस पार्ट एरिया निकालेंगे। तो एरिया देखो ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर का पार्ट होगा। ठीक है, एरिया नीचे है ये तो नेगेटिव होगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू देगा। तो देखिए यहां पर हमको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए डिस्टेंस अगर निकालना है तो एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 3 हमेशा क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कहीं भी माइनस नहीं होने वाला। अगर ये माइनस वैल्यू है भी नीचे तो हम उसको प्लस ही लेंगे, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो डिस्टेंस में एरिया ऊपर हो नीचे हो उससे कोई मतलब नहीं है, एरिया इसका ही प्लस लेना है, एरिया इसका प्लस लेना है, एरिया इसका प्लस लेना है। ठीक है, हो सकता है उसी ग्राफ में हो, वेलोसिटी के अंदर भी हो, तभी क्या लेना है, प्लस लेना है, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है। इसी तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर एरिया निकालेगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट में क्या कॉन्सेप्ट है, अगर ऊपर पार्ट का है तो प्लस में लेना है, 1 और 3 क्या लेना है, प्लस में लेना है। देखिए 1 और 3 प्लस में लिया गया है। ठीक है, और ये पार्ट माइनस में लेना है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट माइनस में होता है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होगा, माइनस में होता है। ये नीचे से होगा क्या, माइनस में से होगा, तो माइनस में से होगा तो ये एरिया माइनस में शो करना। ऐसे एरिया माइनस में नहीं होता है, बल्कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है माइनस में, एक्चुअल में ये एरिया नहीं बल्कि क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट माइनस में होता है क्योंकि वेलोसिटी माइनस में है, इसलिए ये माइनस में लेंगे। तो ऊपर का पार्ट प्लस में, नीचे का पार्ट क्या माइनस में, ऊपर का पार्ट क्या प्लस में, इसलिए माइनस में कर दिए। कब, जब आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहे और डिस्प्लेसमेंट निकालना रहे। ठीक है, और इसमें क्या है कि हमको सबको हमेशा क्या लेना है, प्लस लेना है। हो सकता है इसी क्वेश्चन में दे दिया जाए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और उसमें क्या फाइंड कीजिए, एरिया, डिस्टेंस फाइंड कीजिए और डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो नीचे का पार्ट रहे तो क्या लेना है, माइनस लेना है, और इसी में क्या लेना है, वो अगर निकालना है आपको डिस्टेंस तो हमेशा क्या लेना है, प्लस लेना है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ आपका, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सो इन फिगर में देख पा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो कहता है व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन 0 to 4 सेकेंड। तो 0 से लेकर के 4 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, मतलब आपको इस पार्ट का एरिया निकालना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, 2025 में पूछा गया है जेमेंस में। आइए इसको जरा सॉल्व करते हैं, बड़ा बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आइए यहाँ से देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो पहले हम नाम देते हैं यहाँ से। ठीक है, चलो ये हो गया O A B, इसको चलो बोल लेते हैं C, और क्या बोल लेते हैं D। तो ये एक पार्ट ये हो गया एरिया नंबर 1 और एरिया नंबर क्या 2। ठीक है, अब दोनों का एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया यहाँ क्या देने वाला है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप निकालोगे एरिया तो क्या देगा, डिस्टेंस देगा। ठीक है,
तो एरिया निकालना है, तो ये आपका क्या देने वाला है, ये आपका देने वाला है डिस्टेंस देने वाला है यहां से। तो अगर आप देखेंगे तो पहला ज्योमेट्रिकल शेप कैसा है, ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस में कौन हो जाएगा, एक तरह का रेक्टेंगल है ये, तो एल इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम डिस्टेंस को एस लिख दे तो हाफ, यहां से बेस देखें कितना आ रहा है, बेस में आपका 2 है, ये 2 हो जाएगा यहां से, इंटू हाइट, हाइट कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, प्लस इसका लेंथ कितना जाएगा 2 से 4, तो कितना इंक्रीज किया 2 इंक्रीज किया, तो 2 इंटू, और इसका वर्थ कितना जाएगा है ना 10 हो जाएगा यहाँ से 10। तो ये देखेंगे 2 2 कैंसिल हुआ, तो एस इज इक्वल टू ये 10 और प्लस का 20, ये कितना हो गया 30 मीटर हो गया। ठीक है, तो चलिए ये हो गया ऑप्शन नंबर आपका क्या ए। बड़ा सा बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, क्या स्लोप क्या देता है, एरिया क्या देता है, कौन कौन सा किस में ग्राफ है वो देखना पड़ेगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2025 का क्वेश्चन है। कहता मोशन ऑफ एन एरोप्लेन है ना इज रिप्रेजेंटेड, थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। कहता है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन इन द फर्स्ट 30.5 सेकेंड, है ना, मतलब आ जाइए इसके बीच में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे ही बोला डिस्टेंस तो आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं, इसके बीच में हम ड्रॉ कर लेते हैं कि ये आपका टाइमिंग जो है वो 30.5 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि इस सेकेंड में बात कर रहा है, इसका मतलब है कि इस पूरे पार्ट में क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये तो रेक्टेंगल दिख रहा है, इसको आप ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, इस पार्ट को ट्रायंगल, तो ये एरिया 1 हो जाएगा, एरिया 2 हो जाएगा और एरिया 3 हो जाएगा। ऐसे आप ट्रेपीजियम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप 1 2 3 कर लो। तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करोगे, एरिया निकालोगे। चलिए एरिया कौन कौन सा, ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस ये एक तरह का रेक्टेंगल है तो एल इंटू बी, वो भी रेक्टेंगल है तो एल इंटू बी, ये हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा तो हाफ। चलिए बेस यहाँ से कितना है, इसका विड्थ कितना है, अगर आप देखें तो 2 है, तो 2 ले लेते हैं यहाँ से, इंटू हाइट, तो यहाँ से यहाँ हाइट कितना होगा, तो 200 से 400 है, क्या है 200 से 400, कितना इंक्रीज किया 200 इंक्रीज किया। ठीक है, यहाँ से ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट तो ले लिया यहाँ से। अब इसका एल इंटू बी, इसका एल इंटू बी, चलो ये एल मान लेते कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, इसका विड्थ कितना दे दिया गया है, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हो गया एल और ये हो गया क्या बी, तो कितना है 200 है, तो 200 यहाँ से प्लस एल बी, इसका देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ से कितना हो गया टोटल 400 हो गया, 400 इंटू यहाँ से यहाँ। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो 2 माइनस करना है क्योंकि 2 यहाँ से यहाँ है और ये कितना है 30.5 है, तो 2 हटाओगे तो क्या होगा 28.5 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पॉइंट हटाते हैं तो कितना आता है 10, ये 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एस इज इक्वल कितना है 200 इंटू, तो ये हो जाएगा 400 अब प्लस ये हो गया 40 इंटू 285। ठीक है, तो यहां से हो गया आपका 600 प्लस करके क्या आता है 11,400। चलिए अगर इसको ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 12,000। ठीक है, मीटर। तो असल में यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछ रहा था वो किलोमीटर में पूछ रहा था, किलोमीटर, क्योंकि ऑप्शन जो दिया वो किलोमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो कितना आ गया यहाँ से 12 किलोमीटर, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, ये बी नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एरिया फाइंड कीजिएगा, डिस्टेंस क्या है निकालने के लिए, सिंपल सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में पूछा गया, क्या पूछ रहा है निकालने के लिए, यहाँ पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्या दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो यहाँ पर कहता है रेशियो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना पड़ेगा आपको। इसका मतलब है कि आपको डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना पड़ेगा
तो आप देख पा रहे हैं कि ये नीचे पार्ट आ रहा है माइनस में, तो अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो ये प्लस में लेना, और डिस्प्लेसमेंट लेना तो क्या लेना, ये माइनस में, बाकी आसानी से निकल जाएगा। तो आइए निकालते हैं, पहले डिस्टेंस निकालते हैं, फिर निकालते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों कंडीशन में क्या देगा, एरिया ही देगा। तो यहां से हम क्या फाइंड कर लेते हैं, एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो यहां से हम बात कर लेते हैं एरिया, और ये एरिया आपका देगा डिस्टेंस देगा, और इस डिस्टेंस को हम लेते हैं क्या, S1। तो कितना पार्ट हो जाएगा यहां से, अगर आप देखेंगे तो एक पार्ट ये हो गया 1 2 3 4 5। अब इन सभी एरियाज को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, और ऐड करने पर क्या दे देगा आपको, डिस्टेंस दे देगा। तो यहां से अगर आप देखेंगे एरिया, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है आपका 5 दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है देखेंगे तो 10 दिया हुआ है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट, देखते जाइए उसका एरिया निकालते जाइए, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इसका L इंटू बी कर दो, तो 5 से 10 तो कितना बड़ा है 5, है ना। इसका विड्थ कितना हो जाएगा 10, तो 10 प्लस ये देखेंगे तो ये एक तरह का ट्रेपीजियम दिख रहा है, तो ट्रेपीजियम में क्या होता है हाफ, है ना। इसके बीच का डिस्टेंस हाइट ये कितना है 10 से 15, तो 5 हो जाएगा। और सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये पैरेलल साइड कितना है पैरेलल में 10 है, और प्लस ये कितना है 20 है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का एरिया निकल गया। इस तरह का निकाल लेंगे, ट्रायंगल का निकाल लेंगे, है ना, 4 वाले पार्ट का। तो उसी में ऐड करते जा रहे हैं, हाफ इंटू बेस, तो 15 से 20, तो ये 5 ही हो जाएगा, और ये हाइट कितना हो गया आपका 20, प्लस ले लेंगे क्योंकि ये एरिया ले रहे हैं प्लस में, क्योंकि डिस्टेंस पूछ रहा है इसलिए प्लस में ले लेंगे। तो हाफ इंटू बेस, तो बेस यहाँ कितना है 20 से 25 आपका 5 हो जाएगा, और ये वैल्यू माइनस में ले लेना बल्कि प्लस में लेना है क्योंकि हम ले रहे हैं डिस्टेंस। तो यहां से S1 क्या निकल कर आ जाएगा, यहां से कट कीजिएगा तो हो जाएगा ये 5, तो ये 25 हो जाएगा, ये आपका हो गया 50 हो जाएगा, ठीक है। यहां से अगर आप देखेंगे तो 30 और 20, सॉरी 10 और 20 30 हो जाएगा, और 30 में 2 से कट करोगे क्योंकि ये 30 है तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 15 इंटू 5 तो 75 हो जाएगा यहाँ से, प्लस यहाँ से कट कीजिएगा तो 10, और 10 इंटू 5 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, यहाँ से ये कट कीजिएगा तो 10, तो ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो निकाल लीजिए यहाँ से कितना हो जाएगा 50 50 100 100, और 100 और 50 कितना होगा 150, और 150, ठीक है, यहाँ से 150 हो गया, और प्लस देख रहे हैं क्या 75 इंटू 25, तो 100 हो गया। तो 100 इधर ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका S1 हो गया 250 हो गया, इसको बोल दो क्या फर्स्ट। अब सेम लेना है, सभी का एरिया सेम लेना, बस इस पार्ट का एरिया क्या ले लेना है माइनस में, क्योंकि हम निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। इस पार्ट से क्या करो माइनस कर दो। तो अगर आप चाहे तो यहां से आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, ये पूरा पार्ट को आप सेम टू सेम कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और इसका हम नाम दे देंगे क्या, कि देखिए एरिया तो निकाल रहे हैं लेकिन ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, इसका नाम देते हैं क्या S2। सब कुछ सेम रहेगा, है ना, सब कुछ सेम रहेगा, बस हम जो ट्रायंगल लिए हैं इस पार्ट में इसका, ठीक है, इस पार्ट का जो हम ट्रायंगल का एरिया लिए हैं तो ये लास्ट का लिए हैं, ये लास्ट में क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो यहां से हम क्या करते हैं इस पार्ट को हम माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस। तो अगर आप देखेंगे H2 इज इक्वल टू क्या निकल कर आया, तो ये तो 25 आया, ठीक है, ये आपका 50 आया, चलिए ठीक है। यहां से हम देख पा रहे हैं 75 आया था, ये भी सही है, प्लस ये आपका 50 आया था, चलिए ये भी सही है, और ये पार्ट आया था -50। तो जरा सोचो कि 250 आया था तो 250 में तो 100 चला गया, ये कैंसिल हो गया। तो अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा यहाँ से 150 हो गया, क्या हो गया 150, इसको बोल दो क्या सेकेंड, ठीक है। हमको निकालना था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, मतलब यहां से डिस्टेंस S1 और डिस्प्लेसमेंट S2, तो ये आया आपका 250 और ये आया कितना 150, ठीक है। तो अगर आप कैंसिल करेंगे तो 0, और 5 से तो 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो 5/3। तो अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या है
सी आपका है 5/3। ठीक है, बस बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लियर रखिए, आपका आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। अब इधर जो दिया हुआ है वो क्या है आपका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इधर क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ। अब इसे मिलाना है कि कौन किसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से, ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो रहा है कि ये है आपका डिस्टेंस एक्स और ये इधर क्या है, टाइम है। तो हम अगर देखेंगे कि ये डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है, और इसमें क्या हो रहा है कि अगर इसका आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसका जो स्लोप है वो कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है। तो स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये क्या है, स्पीड अप ग्राफ है, स्पीड इंक्रीज हो रहा है। कैसा, स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। तो जरा देखा जाए कि स्पीड किसमें इंक्रीज कर रहा है। अगर आप ये ग्राफ देखेंगे तो इधर स्पीड है, इधर क्या टाइम है। तो टाइम अगर है तो स्पीड फिक्स है, टाइम है पास हो रहा है तो स्पीड फिक्स है, कांस्टेंट है। इसमें देख पा रहे हैं कि स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ तो नहीं होने वाला। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इसमें, इसमें स्पीड है और क्या है, ये टाइम है। तो स्पीड क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ शो कर रहा है कि स्लोप जो है, टैन जो है वो कंटिन्यूअस इंक्रीज कर रहा है, स्पीड अप ग्राफ है, इसमें स्पीड इंक्रीज कर रहा है। तो ये इंक्रीज ग्राफ ये होगा। तो ए का क्या हो जाएगा, 1 2। अगर आप मैच कराएं तो यहां से हो जाएगा ए का क्या, 2 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसा करो, ए का हो जाएगा क्या, 2। चलिए ये इसमें मिला देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहां से। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और हम इससे जो स्टार्टिंग में आपको इस तरह कौन सा बता चुके हैं कि ये डिस्टेंस जो है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तब डिस्प्लेसमेंट है तो ये मे भी हो सकता है। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में किसी का डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है। तो अगर फिलहाल हम इसको मान के चले कि ये क्या है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या ये पॉसिबल नहीं है। तो जो नॉट पॉसिबल वाला कॉन्सेप्ट ग्राफ कौन सा है। ठीक है, और अगर आप इस ग्राफ को देखते हैं, क्योंकि इधर शो हो रहा है क्या, स्पीड और टाइम। तो अगर आप देखें कि टाइम 0 है तो स्पीड कुछ है। ठीक है, तो मान लीजिए कि चलो पहले से वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ आया है, तो आप देख रहे हैं कि टाइम जैसे जैसे पास हो रहा है उसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन जैसे इस टाइम पर अगर देखें तो टाइम किसी पार्टिकुलर टाइम वाले 5 सेकंड ले लिए, क्या ले लिए, 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में अगर आप स्पीड देखें तो इतना भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। मतलब अगर आप बोले जाए कि ये जो है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो इस टाइम में क्या है, हर स्पीड है, क्या है, टोटल स्पीड है। मतलब है कि उसी टाइम में 5 सेकंड वाले टाइम में उसका स्पीड 8 भी है, 6 भी है, ठीक है, 4 भी है, 2 भी है, 0 भी है। ऐसे कैसे पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो बी मिलेगा किसके साथ, थर्ड के साथ, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां से आप देखें तो ये थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैच कर देगा इसके साथ। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। तो जब स्लोप कांस्टेंट तो स्पीड क्या कांस्टेंट होगा, और फिर क्या है, ये डिक्रीज हो गया, नेगेटिव हो गया है, मतलब डिक्रीज किया है। तो यहां से टाइम जो है इंक्रीज हुआ था, स्पीड भी इंक्रीज हुआ है, फिर यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज भी है और क्या है, डिक्रीज भी है। ठीक है, अगर आप ग्राफ देखें तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम की तरफ बढ़ेंगे तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि इधर शो होगा क्या, स्पीड, तो टाइम कुछ है। ठीक है, तो स्पीड क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहे हैं स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। चलिए, तो ये ग्राफ क्या होगा, इसके साथ मैच कर जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर सी नंबर जो है वो फोर्थ का है, इसलिए सी नंबर क्या होगा, ग्राफ फोर्थ का हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें देखें तो इसमें क्या है, ये शो हो रहा है पोजिशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखेंगे स्लोप कांस्टेंट है, तो इसका जो स्पीड कैसा है, कांस्टेंट। स्पीड कैसा है, कांस्टेंट। इसमें अगर आप इस ग्राफ में देखें तो स्पीड कैसा है, कांस्टेंट, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि डी का कौन हो गया, 1 हो गया। तो यहां से हम कहेंगे डी का कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो कौन सा मैच करने वाला है, इसको हम
नीचे कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर आप इसमें मैच कराएं तो कौन सा मैच कर रहा है ना, 2 4, ये नहीं होगा, 2 3 4 और 1, ठीक है, सी नंबर है ना। आप देखें तो ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, तो कौन हो जाएगा आपका, ये आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। बस ग्राफ को समझना है और उससे क्या कर देना, मैच करवा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है। पार्टिकल का दे दिया गया है ग्राफ इस तरीके से, है ना, क्या ग्राफ है आपका, स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है, वेलोसिटी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टाइम 0 से दे दिया गया है, ग्राफ दिया हुआ इस तरीके से, कहता है कि शो इन फिगर पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 5, जब 5 सेकेंड हो इसका पोजिशन क्या होगा, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पोजिशन। तो ये निकालना है तो क्या करते हैं कि 5 सेकेंड है तो ये 5 सेकेंड हो जाएगा यहाँ से, चलिए ये हो जाएगा 5 सेकेंड, ठीक है। और बाकी ठीक तो है। अब हमको निकालना है पोजीशन, मतलब डिस्टेंस निकालना है या फिर आपको डिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, एरिया ही चाहिए, क्योंकि एरिया ही क्या देगा, डिस्टेंस देगा, पोजीशन देगा, डिस्टेंस देगा, जो बोलिए, ठीक है। तो एक एरिया हो गया, 2 और क्या, 3, एरिया निकालो, सम कर दो, आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, पोजीशन डिस्टेंस, है ना। इसको चलो एक एस से लिख देते हैं। तो कौन कौन एरिया हो गया इस ट्रायंगल का, तो हाफ इंटू बेस, बेस बोले तो यहाँ से यहाँ कितना है, अगर आप देखेंगे 0 से 2 है तो 2 हो गया, हाइट कितना है यहाँ से यहाँ 2 हो गया, 2 हो गया, यहाँ से लिख दिए, प्लस आप देख पा रहे हैं कि ये रेक्टेंगुलर पार्ट है, क्या है, रेक्टेंगुलर पार्ट है, तो रेक्टेंगल पार्ट का है तो क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ हुआ एल इंटू बी, तो एल लेंथ कितना हो गया आपका, 2 से 4 है तो 2 हो जाएगा, इंटू बी कितना हो गया आपका, 2 हो गया, है ना। इस पार्ट का एरिया निकाल लिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एल इंटू बी, है ना, 2 हो गया और ये 2 हो गया। अब इस रेक्टेंगल का निकाल लेंगे तो फिर इसका भी एल इंटू बी, तो एल कितना है 4 से 5 तो 1, और इसका बी या लेंथ मान लो या बी मान लो, कोई दिक्कत कितना है 3 है। बाकी सम कर लो यहाँ से, 2 से 2 कैंसिल, तो एस इज इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस क्या 3, 7 to 9, ये 9 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये पता होना चाहिए कि किस ग्राफ में किस तरह का कॉन्सेप्ट लगाना है, स्लोप कब निकालना है ना, एरिया कब निकालना है, एरिया प्लस में कब लेते हैं, एरिया माइनस में कब लेते हैं, है ना, तो ये पता होना चाहिए। चलिए